एक ऐसा टॉपिक है जिसमें एक मशवरा भी है, एक नसीहत भी है और वाकई में ये हमने होते देखा है। टॉपिक है कंस्ट्रक्शन में लालच करें या नहीं। लालच तो वैसे करनी ही नहीं चाहिए, लेकिन कम अज़ कम कंस्ट्रक्शन करवाते हुए कम पैसों की लालच ना करें, वरना क्या हुआ आपको बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं अली रज़ा हूँ। आप हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं मुदस्सिर इकबाल, बीटी के अपडेट्स और पीटी के न्यूज़। नाज़रीन, एक ऐसा टॉपिक है जिसमें एक मशवरा भी है, एक नसीहत भी है और वाकई में ये हमने होते देखा है। टॉपिक है कंस्ट्रक्शन में लालच करें या नहीं। लालच तो वैसे करनी ही नहीं चाहिए, लेकिन कम अज़ कम कंस्ट्रक्शन करवाते हुए कम पैसों की लालच ना करें, वरना क्या हुआ आपको बताते हैं। बैरिया टाउन कराची में कंस्ट्रक्शन बड़े उरूज पर रही है और कंस्ट्रक्शन पैकेज भी दिया था चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने, जो कि साबिक वज़ीर आज़म भी हैं हमारे। जब पैकेज का ऐलान किया तो 2020 में और फिर 2022 तक ज़बरदस्त लेवल की कंस्ट्रक्शन हुई बैरिया टाउन में और भी जगहों पे हुई। यकीनन जो कंस्ट्रक्शन की जो रेशो थी वो इस दौर में हुई, वो ना इससे कभी पहले हुई थी ना इससे कभी बाद हुई है। हाँ, देखते ही देखते तो लोगों ने आना शुरू कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं वो पैकेज का बड़ा अहम किरदार था। जब लोगों ने कंस्ट्रक्शन करवाई तो मसाइल भी सामने आए जो हमने देखे। बहुत सारे कस्टमर्स ने हमसे रब्ता किया, क्यूरीज की कि हमारा विला जो बिल्डर हैं वो बना नहीं रहे, इन्फ्लेशन आ गई, छोड़कर भाग गए हैं, या उनको उनके रेट्स में नहीं आ रहा जो रेट डिसाइड किए थे। तो मामला क्या आया नाज़रीन? मामला ये आया कि जब उनसे तफसीली बात हुई, आपको पता है कि कस्टमर्स चेक करते हैं या कम अज़ कम एक तरह ऐसा होता है कि वो चाहते हैं कि अब उनकी कोई दाद रसी करे या कोई रास्ता दे, वे आउट निकले उनके विला का, उनके जो भी चीज़ वो कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं। अब 10A कमर्शियल और 125 गज़ का प्लॉट है। ये मैं आपसे तस्करा करता हूँ कि 125 गज़ का प्लॉट जब बनाने का मरहला शुरू हुआ तो 60 से 65 लाख रुपए में इसकी कंस्ट्रक्शन करवाई जाती थी बहुत आसानी से। इन्फ्लेशन के बाद ये रेट चले गए 1 करोड़ 10 लाख रुपए में। अब मामला क्या हुआ, बहुत सारे लोग थे जिनका बजट नहीं था, वो A+ घर नहीं बनवाना चाहते थे। उनकी तो चलो मजबूरी थी, उन्होंने कोशिश की, करनी भी चाहिए कि अच्छी चीज़ कम बजट में कौन दे रहा है, वो उस तरफ मूव कर गए। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो हमारी टर्म्स में, रियल स्टेट टर्म्स में, वो रेट तोड़वाते थे। रेट और अच्छा आसान करते हैं, निगोशिएशन बहुत ज़्यादा करते थे और निगोशिएशन करने के बाद यकदम से वो आपके साथ कांटेक्ट में नहीं रहते थे और कुछ टाइम बाद आपको पता चलता था कि उन लोगों ने जो अमाउंट आपने ऑफ़र की थी उससे कहीं 5 और 10 लाख रुपए में कहीं और डील कर लिया। सर, उनके पैसे, उनकी प्रॉपर्टी, 100% उनका राइट है, वो कहीं भी इन्वेस्ट करें, किसी भी रियल स्टेट एजेंट, कंसल्टेंट के साथ काम करें और इसके साथ साथ एज अदर साइड एजेंट को बुरा भी नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि उसका राइट है कि जहाँ उसको फ़ायदा लगे, जहाँ उसको बेहतर चीज़ लगे, वहाँ जाना चाहिए। ये एक रूल है। हम भी अगर आपकी जगह हों, हम भी अगर थर्ड पार्टी हों, हम भी यही करेंगे और करते भी यही हैं, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन मसाइल कहाँ आए? मसाइल यहाँ आए कि लीगल काम करने वाले, अथेंटिक काम करने वाले और रियल स्टेट बैरिया टाउन के ऑथराइज्ड लोग जब एक घर बनाने के वो चार्ज कर रहे हैं फॉर एग्जांपल 100 रुपये, आपने लालच में आकर, लालच एक फितरी अमल है, ये मैं पहले बता दूं, लालच हम भी करते हैं, सब करते हैं। लालच में आकर वही चीज़ किसी शख्स को, किसी इदारे को, किसी ऑफिस को, किसी कंपनी को घर बनाने के लिए 80 लाख रुपए में दी, तो और प्राउड फील किया, करना भी चाहिए कि आपने अपने 20 लाख अपनी हार्ड एंड मनी से बचा लिए हैं। लेकिन बाद में क्या हुआ, कहीं ना कहीं उन लोगों ने काम बहुत बुरा किया। आपके विला
को तहस नहस कर दिया, और वो आपके साथ ऐसा नहीं आपको एंड पे समझ आई, आपको दरमियान में उनके काम से समझ आने लग गई। देखें, एक दफ़ा प्लॉट लेना निस्बतन बहुत आसान काम है, एक दफ़ा प्लॉट की ट्रांजैक्शन करवाना ये आसान काम है, लेकिन घरों की तामीर करवाना ये वाकई एक मुश्किल काम है। इसके लिए टीम चाहिए, तजर्बा चाहिए, इसके लिए आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस का पता होना चाहिए, आपको ये जो लेबर है इनको डील करना आना चाहिए, पूरी मैनेजमेंट होनी चाहिए, ड्राइंग टीम, सॉइल टेस्टिंग टीम, साइट मैनेजर, ये आर्किटेक्ट, इंजीनियर, ये तमाम चीज़ें चाहिए होती हैं। लेकिन वो लोग जो 100 रुपये की चीज़ 100 रुपये की कंस्ट्रक्शन 90 लाख में करके दे रहे थे, मैक्सिमम लोग उधर अट्रैक्ट हुए, स्टैट्स देखते नहीं थे, पास्ट एक्सपीरियंस देखते नहीं थे, तो नतीजा क्या हुआ, उनके घरों का काफ़ी नुकसान हुआ। वो 100 रुपये वाली चीज़ उनको अब चूँकि बनानी है, शुरू कर दिए, 1 करोड़ 20 लाख रुपए तक बनाई। अब फैसला आपने करना है। देखें, घर आप कितनी दफ़ा बनाएंगे? जब से आप पैदा हुए हैं, 1 बार, 2 बार, 3 बार, ख़त्म बात। जो मिडिल क्लास फैमिली है वो घर ज़िंदगी में 1 दफ़ा, और जो उनके अब्बा हैं जब वो तकरीबन 50-60 के होते हैं, तो बच्चे जवान हो रहे होते हैं, तो वो दूसरी जगह घर बनाते हैं किसी सोसाइटी में। आपको अपना सबसे बेस्ट पता कब करना है? प्रॉपर्टी ख़रीदते वक्त, और उससे ज़्यादा बेस्ट जब आप अपने प्लॉट पर घर बना रहे हो। आप लोगों ने या लोगों ने कॉन्ट्रैक्टर को दिया, कॉन्ट्रैक्ट किया और भूल गए, नतीजा क्या हुआ? नुकसान आपका हुआ। जो चीज़ें कमिट की गई थी वो नहीं लगाई, क्योंकि कहा तो था अच्छी लगाएंगे। अब देखें, दोनों कंपनीज कह रही हैं कि A+ घर बना के देंगे। एक 100 रुपये मांग रहा है, एक 80 रुपये मांग रहा है। कैसे 80 रुपये वाला 100 रुपये के बराबर चीज़ें लगा सकता है? नहीं लगाएगा। लेकिन ये बात आपको उस वक्त समझ नहीं आई, या आप ये भी कह सकते हैं कि आप उनकी बातों में आ गए, नतीजतन नुकसान हुआ जिसका घर था। तो कंस्ट्रक्शन करवाते वक्त बहुत देखभाल करें, लालच में ना आएँ, कम पैसों पे ना जाएं, अच्छी चीज़ पे जाएं। अच्छी चीज़ हमेशा पे बैक करती है, लेकिन कहीं कमी पेशी अगर घर में रह गई तो घर ना 1 दफ़ा 2 दफ़ा बनता है, वो घर में हमेशा वो कमी, वो खामी बरकरार रहेगी। तो ये एक वीडियो थी कि कंस्ट्रक्शन करवाते हुए बिल्कुल लालच ना करें, वरना नुकसान आपका है। एक ऐसा टॉपिक है जिसमें एक मशवरा भी है, एक नसीहत भी है, और वाकई में ये हमने होते देखा है। टॉपिक है कंस्ट्रक्शन में लालच करें या नहीं। लालच तो वैसे करनी ही नहीं चाहिए, लेकिन कम अज़ कम कंस्ट्रक्शन करवाते हुए कम पैसों की लालच ना करें, वरना क्या हुआ आपको बताते हैं।